हेलो गाइस, मैं विश्वास और आप देख रहे हैं हमारा बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल दैट इज हॉनर एजुकेशन। इसके पहले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 को लर्न किया था। वहां पर हमने एन टर्म ऑफ एपी क्या होता है इस प्रकार की पूरी जानकारी देखी थी। अब इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 3.3 को लर्न करेंगे। यहाँ पर हम सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी क्या होता है इस प्रकार की पूरी जानकारी देखेंगे। बाद में हम प्रैक्टिस सेट 3.3 को स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 को। हेलो गाइस, इसके पहले सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 को लर्न किया था। वहाँ पे हमने व्हाट इज एन टर्म, एन टर्म का मीनिंग क्या होता है, एन टर्म पे हमें कैसे वैल्यू निकालती है, इस प्रकार की पूरी जानकारी हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 में लर्न की थी। वहाँ पे हमें फॉर्मूला मिला था टी एन इक्वल्स टू वॉट, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस प्रकार का हमें वहाँ पर फॉर्मूला मिला था इन प्रैक्टिस सेट 3.2 को हम जब लर्न किया था। व्हाट इज एन टर्म ऑफ एटी, एन टर्म ऑफ एपी, इस प्रकार का हमने टॉपिक इसके पहले पढ़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी पढ़ेंगे। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है एन टर्म ऑफ सम ऑफ एन टर्म समेशन यानी एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे थ्योरी में किस प्रकार आया है इसकी थोड़ी मैं आपको बैकग्राउंड थ्योरी बताता हूँ। क्या होता है कि एक बार कार्ल गॉस, ये साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, बिग साइंटिस्ट है मैथ के। ठीक है, तो क्या हुआ उनके क्लास में जब क्लास चल रही थी उनके टीचर ने उनको क्वेश्चन किया कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनका आप क्या करो सम करके हमें बताओ। इस प्रकार का क्वेश्चन उनके टीचर ने उनको पूछा। तब कार्ल गॉस, ये जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या किया, एक टेक्निक यूज किया। यहाँ पर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 10 100। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने क्या किया, नंबर सीक्वेंस जो एपी में है उन्होंने लिख लिया। ठीक है, बाद में उन्होंने इस नंबर को रिवर्स ऑर्डर से अरेंज किया सेकंड सीक्वेंस में। ठीक है, यह हुआ उनका समेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड समेशन ऑफ सेकंड सीरीज। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहली बार इस तरह उन्होंने नंबर को अरेंज कर लिया क्योंकि वो क्वेश्चन में ही था कि आपको क्या करना है, फाइंड द समेशन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो उन्होंने 100 तक ऐसे नंबर लिख लिए नेचुरल नंबर। बाद में रिवर्स ऑर्डर से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पर कितने आएंगे फिर 100 99 98 97 96 95 94 एंड दैट 1। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, ये वाला एपी और ये वाला एपी दोनों का क्या किया, उन्होंने एडिशन किया। तो एडिशन करने के बाद उनको क्या मिला, 1 प्लस 100 कितना होता है 101, 2 प्लस 99 101, 3 प्लस 98 101। इस प्रकार उन्होंने उनको लास्ट वाला भी 101, इस प्रकार उनको 101 के 10 नंबर मिले, सॉरी 100 नंबर मिला। इसका मतलब ये कि 101 उनको जो ये कैलकुलेशन मिला कितनी बार मिला, 100 टाइम्स मिला। ठीक है, तो 100 टाइम्स अगर मिला है तो टोटल कैलकुलेशन कितना होगा, 100 टाइम्स इंटू 101, 100 टाइम्स उनको 101 मिला। ठीक है, उनका प्रोडक्ट कितना आएगा फिर 10, इतना प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, फिर देखो कार्ल गॉस ने क्या सोचा, हमने तो यहाँ पे 2 बार अरेंज किया लेकिन हमको तो मैडम ने क्या कहा 1 से लेके 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनका एडिशन बताना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 बार उन्होंने अरेंज करने की वजह से उसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर लिया। तो उनका आंसर आया 5050, इस प्रकार का उनका आंसर आया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनका समय एडिशन कितना आता है 5050। इस प्रकार के कैलकुलेशन का आंसर निकाल के उन्होंने उनके टीचर को बताया। ठीक है, फिर उन्होंने एक जनरल मेथड बनाई। अगर किसी भी प्रकार का एपी अगर आपके पास प्रेजेंट है और उसका अगर आपको समेशन करना है, एडिशन करना है तो किस प्रकार किया जाए, उसका उन्होंने जनरल फॉर्मेट क्रिएट किया। वो कैसा मैं आपके सामने बताता हूं। देखिए, अब देखिए एपी अगर रहता है, जब कभी हमारा एपी रहता है तो फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, ए। ठीक है, तो हमारा सेकंड टर्म क्या आएगा, ए प्लस डी, राइट ना। और थर्ड टर्म क्या आएगा, इसमें आप डी को ऐड करो, ए प्लस 2d। ठीक है ना,
ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या आएगा ए प्लस 3d, लास्ट वाला टर्म nth टर्म, ठीक है, तो कितना आएगा ए प्लस n माइनस 1d, ठीक है। जिस प्रकार उन्होंने ये वाला सीक्वेंस यहाँ पे लिख दिया, बाद में इसका रिवर्स कर दिया तो कितना होगा ए प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ए प्लस n माइनस 2d प्लस ए प्लस n माइनस 3d, ए प्लस n माइनस 4d, और लास्ट वाला कितना आएगा, इसका रिवर्स, हम रिवर्स बनाते जा रहे हैं, इस प्रकार जैसा हमने किया था ना इसके पहले उसी प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ए। अब उन्होंने क्या किया, ऊपर की सीरीज Sn 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 दोनों का उन्होंने क्या किया, एडिशन किया, तो ये एडिशन कितना मिला उनको 2a प्लस n माइनस 1d, 2Sn इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1d, समझ में आया। तो इस प्रकार उनको देखिए यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पर भी उनको क्या क्या कैलकुलेशन मिला, 2a प्लस n माइनस d, यहाँ पर भी 2a प्लस n माइनस 1d, इस प्रकार का उनको यहाँ पर कैलकुलेशन मिला। कितनी बार मिला, n टाइम्स मिला। इसके पहले प्रॉब्लम में हमें 101 कितने बार मिले, 100 टाइम्स मिले। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2a प्लस n माइनस 1d कितने बार मिला, हमें n टाइम्स मिला। तो इसका कैलकुलेशन कैसा होगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 2Sn। तो Sn क्या होगा फिर, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। इस प्रकार हमें Sn का फार्मूला मिल गया। समेशन ऑफ n टर्म ऑफ Fe इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। यह है हमारा फार्मूला, इस प्रकार हमें यह फार्मूला मिला। अब इसका सेकंड वर्जन कैसा हो सकता है, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। बट इसके पहले प्रैक्टिस सेट 3.2 में देखा था हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब क्या होता है tn, और ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, तो क्या हुआ t1। तो फार्मूला और कैसा बन सकता है, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म tn, ठीक है। इस प्रकार हमें यहां पर दो फार्मूले मिले। सेकंड फार्मूला ये है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 t1 प्लस tn, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं n अपॉन 2 a प्लस tn, ठीक है। तो आप आपके बुक में ये वाला फार्मूला Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, और सेकंड फार्मूला Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 t1 इन ब्रैकेट t1 प्लस t2, ठीक है। ये दो फार्मूले आपके बुक में कॉपी कर लेना, क्योंकि अब पूरा प्रैक्टिस हमारा 3.2 जो है इसी के ऊपर बेस रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपके पास फार्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अगर आपको Sn बोले तो एक एपी है, उस एपी का पूरा कैलकुलेशन आपको बताना है, तो फार्मूला Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d आप निकालोगे। यहाँ पर आपको क्या होगा, a की वैल्यू दी गई होंगी, n की वैल्यू दी होंगी और d की वैल्यू दी होंगी, तो इनके जरिए आप Sn का वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, Sn की वैल्यू दी होती है, लेकिन आपके Sn की वैल्यू दी होती है और a की वैल्यू आपके पास प्रेजेंट होती है, d की भी वैल्यू प्रेजेंट होती है, लेकिन उस वक्त आपको क्या करना पड़ता है, n का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो जब n का वैल्यू हमें निकालना पड़ता है उस वक्त ये वाला जो फार्मूला है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 t1 प्लस tn, ये वाला फार्मूला हमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है उस वक्त जब हमें n का वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के जरिए हम प्रैक्टिस सेट 3.2 को समझेंगे और इसी का जो यूज है वो अच्छी तरह से हम प्रैक्टिस सेट 3.3 में कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट 3.3 को स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आपको क्वेश्चन में एपी दिया गया है, ठीक है, और एपी में क्या है, ए का वैल्यू कितना है 6 है
और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, और आपको क्या निकालना है S27 आपको निकालना है, ठीक है। समेशन ऑफ फर्स्ट 27 नंबर ऑफ एपी आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 d, ठीक है। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 27/2, 2 × 6 प्लस a का वैल्यू कितना है 6, n का वैल्यू कितना है 27, सो 27 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3, राइट। कैलकुलेशन करेंगे 27 - 2, 27/2, ठीक है, ये हुआ 12 और ये हुआ 26 इंटू 3 कितने होते हैं 27/2 प्लस 12 प्लस 78, ठीक है ना। 12 प्लस 78 कितना होता है 90, ठीक है। ये होंगे 90 और ये नीचे क्या है 2, ठीक है। कैंसिल होंगे 45, तो 27 इंटू 45 इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा, कितना आएगा 1215, ठीक है। तो हमारा Sn इक्वल टू कितना मिला हमें 1215, ठीक है। यही हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या है समझ लीजिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या होगा, हमें पहले जो नेचुरल नंबर है 123 तक के उसका हमें क्या करना है एडिशन करना है, सम करना है, तो कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो एपी पहले बना लेंगे। एपी कैसा क्रिएट होगा 2, पहला इवन नंबर कौन सा है, हमें इवन नंबर निकालना है ना, तो पहला इवन नंबर क्या होगा 2, सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला इवन नंबर क्या होगा 4, थर्ड 6, 8, बाद में 10, ठीक है। और लास्ट वाला नंबर हमें पता नहीं है वो कितना आएगा 122, ठीक है। ऐसा हमारा एपी बनेगा, लेकिन हमें यहाँ पर n का स्मॉल n का वैल्यू दिया है, ठीक है। स्मॉल n का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, ये हुआ हमारा एपी। बाद में a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, d का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू कितना है 123। हमारे पास फार्मूला है Sn इक्वल्स टू क्या n/2 इन ब्रैकेट a + n-1 d, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे सभी के सभी, तो n का वैल्यू कितना है 123/2, a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n-1, ठीक है। n का वैल्यू कितना है 120, 123 - 1 कितना होगा 122, d का वैल्यू कितना है 2, राइट। अब देखिए 123/2 ये क्या होंगे 244, 122 इंटू 2 कितना होगा 244, 244 सॉरी, ये यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ट्वाइस ए है, ठीक है, ट्वाइस ए, ठीक है। तो क्या होगा 4 + 244, ठीक है। इसका कैलकुलेशन किया तो कितना आएगा हमारा आंसर 123/2 इक्वल इंटू 248, कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा 124, ठीक है। अब 123 इंटू 124 इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा, कितना आएगा 15252, ठीक है। इस प्रकार हमारा S123 का इक्वल टू कितना मिला हमें 1515252, ठीक है। इस प्रकार इसको लिखने के बाद यहाँ पर नीचे एक सेंटेंस लिखना है आपको कि सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज 15252, ठीक है। इस प्रकार सेंटेंस लिखना है सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज 15252, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फॉर्म 1 to 350, इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या हुआ
1 से लेके 350 तक कितने इवन नंबर है, हमें एग्जैक्ट पता है क्या, नहीं, वो हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि 1 से लेके 350 तक जितने भी इवन नंबर है उनका हमें क्या करना है, सम निकालना है, ठीक है। तो एपी क्रिएट करते हैं। एपी कैसा बनेगा फिर, एक के बाद एक इवन नंबर है क्या, नहीं, ठीक है। 1 के बाद कितना नंबर आता है, इवन नंबर 2, ठीक है। बाद में 2 के बाद इवन नंबर कितना आता है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और लास्ट वाला इवन नंबर कितना होगा, एक 1 to 350 में 350 वाला लास्ट हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फाइंड करना है कि 1 से लेके 350 तक एक्चुअल में कितने इवन नंबर है, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन में बताया 1 से लेके 10 तक कितनी इवन नंबर है, वो हमें फाइंड करना है। एग्जाम्पल बता रहा मैं आपको कि 1 से लेके 10 तक कितने इवन नंबर है, 1 से लेके 10 तक कितने इवन नंबर है, 1 2 3 4 5। 1 से लेके 10 तक कितने इवन नंबर है, 5, समझ में है। उसी प्रकार 1 से लेके 350 तक कितनी इवन नंबर है, अगर ऐसा हम कैलकुलेशन करते गए तो हमें बहुत लेंदी होगा, ठीक है। लेकिन इसको आसान करने के लिए हमारे पास फार्मूला भी है और एक्चुअली हमें यहाँ पे Tn का जो हमारा लास्ट टर्म है कितना है, 350 है, लेकिन इसका पोजीशन किस पोजीशन पे 350 है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। इसका अगर पोजीशन हमें पता चला तो हम समझ लेंगे कि नहीं भाई कि इस एपी में 350 इस पोजीशन पे है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस 1 से लेके 350 में इतने इवन नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। तो कितने इवन नंबर प्रेजेंट है 1 से लेके 350 तक अगर हमें फाइंड करना है तो हमारे पास फार्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, राइट। इसका यूज हमने प्रैक्टिस से 3.32 में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Tn का वैल्यू कितना दिया गया है हमें, 350, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू तो हमें निकालना है n माइनस 1, d कितना है 2, राइट। अब देखिए 2 प्लस 2n माइनस 2, ये हुआ 350, ये हुए कैंसल और ये नीचे जाएंगे तो कितना होगा 175, ठीक है। 350 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू n, तो n का वैल्यू कितना मिलेगा हमें 175, ठीक है। इस प्रकार हमें पता चला कि 1 से लेके 350 तक कितने इवन नंबर है, 175 इवन नंबर प्रेजेंट है। अब देखिए हमारे पास a का भी वैल्यू है, a का वैल्यू है हमारे पास a इक्वल्स टू 2 और d इक्वल्स टू 2, ये दोनों भी वैल्यू हमारे पास है और स्मॉल n का भी वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो s 175, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नेचुरल सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर अप टू 175, इसका कैलकुलेशन हम निकालेंगे, ठीक है ना। उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, 2a प्लस n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, n माइनस 1 d, इस प्रकार का फार्मूला है। इस फार्मूला को हमने कन्वर्ट किया 2a प्लस n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म दैट इज t1 प्लस tn, समझ में आया ना। इसका यूज मैंने आपको बताया था, पूरा ही बुक करके देता हूँ, n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 d, इसको क्या कहते हैं हम tn, इसको क्या कहते हैं हम tn, और ये को क्या कहते हैं हम t1 फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड दैट इज लास्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो n अपॉन 2 इक्वल्स टू t1 दैट इज a प्लस tn, राइट। और ये और tn की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, कितनी है 350 हमें बताई गई है, और n की भी वैल्यू हमारे पास अभी प्रेजेंट है, ठीक है। सभी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 175 अपॉन 2 प्लस a का वैल्यू कितना है 2 और tn का वैल्यू कितना है 350, ठीक है। 175 अपॉन 2 इंटू 350 प्लस 2 कितना होगा 352, कैंसिल होंगे, ये कितना आएगा 176, ठीक है। अब 175 और 176 का कैलकुलेशन कीजिए, कितना आएगा 175 एंड 176 इसका कैलकुलेशन कितना आएगा
30800, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350 कितने हैं? सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350 इज 30800, ठीक है। समझ में आया इसका आंसर? नीचे ये वाला सेंटेंस लिख देना ताकि आपके मार्क्स कट ना हो, ठीक है। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार रिपीट से कहता हूं। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350 आपको पूछा गया। 1 से लेके 350 के बीच में कितने इवन नंबर है हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ा, ठीक है। हमें एग्जैक्ट पता नहीं थे तो वह हमने n का वैल्यू निकाला। n का वैल्यू कितना निकला? 175, ठीक है। अब देखिए ये का भी वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, d का भी वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, n का भी वैल्यू प्रेजेंट है, तो क्यों ना हम Sn का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2a + n-1 d, इस प्रकार का फॉर्मूला यूज करके हमने S75 का वैल्यू कितना निकाला? 30800। 30800 इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके 350 जितने भी इवन नंबर है उनका एडिशन कितना मिला हमें? 30800। ये जो आंसर है आपके बुक में अभी रॉन्ग दिया गया है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर यही है और ये करेक्ट आंसर ही है, ठीक है। इसके बारे में कुछ भी डाउट करना नहीं है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। इंफॉर्मेशन दी गई कि आपके पास अगर एपी है, ठीक है, एपी है T1, T2, T3, T4, T5, इस प्रकार का एपी आपके पास प्रेजेंट है। T19 और T38 इस प्रकार का एपी आपके सामने प्रेजेंट है, आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस एपी में 19th नंबर पे 52 है, यहाँ पर कितना है नंबर? 52 है, ठीक है। और 38 टर्म पे कितना है? 128, ठीक है। इस प्रकार का एपी है और T19 पे 52 है और T38 पे 128 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट से लेके जो फर्स्ट 56 टर्म होंगे इस एपी में, जो पहले 56 टर्म होंगे उनका आपको क्या करना है? सम करना है, ठीक है, एडिशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन पहले दो इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो पहला इंफॉर्मेशन है उसके जरिए सॉल्व करेंगे। हमारे पास Tn का फार्मूला क्या है? Tn का फार्मूला क्या है? a + n-1 d = Tn, ये हमारा फार्मूला है। ये फार्मूला आपके पास ऐसे भी है, Tn = a + n-1 d, ठीक है। तो मैंने इसको सिर्फ इधर के साइड में लिख दिया, कुछ फर्क गिरता है क्या? कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखिए Tn दैट इज T19 पर कितना नंबर है? 52 है, ठीक है ना। T19 पे कितना नंबर है? 52 है। तो इसको हम कॉमनली अरेंज कर लेंगे। a + 19 माइनस n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 19 - 1 कितना हुआ? 18d, ठीक है। समझ में आया ना? 18d। अब देखिए T19 का वैल्यू कितना है? T19 का वैल्यू कितना है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट के जरिए a + 18d = T19। तो T19 का वैल्यू कितना है? 52, यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार कंडीशन नंबर सेकंड को देखिए। कंडीशन सेकंड को देखिए। कंडीशन सेकंड क्या बताइए? 38 टर्म इज 128, ठीक है ना। 38 वाला जो टर्म है हमारा कितना है? 128, ठीक है। तो ये दोनों भी वैल्यू इसमें पुट करने के बाद हमें किस प्रकार इक्वेशन मिलेगा? a + n-1। तो n की जगह क्या होना? 38 होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो 38 माइनस कितना होगा? 37, ठीक है। ये हुआ 37। बाद में d एज इट इज, और 38 नंबर पे कितना नंबर है? 128। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस से 3.2 में आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार हम अरेंज करते थे, तो ठीक है। उसी के जरिए हमने यहाँ पर दो इक्वेशन बना ली है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर
2 हमें मिला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2। इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, दोनों भी माइनस माइनस साइन क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, माइनस 19D, और यहाँ पे कितने बचेंगे, माइनस 76, ठीक है ना। तो D का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, D इक्वल्स टू -4, सॉरी D इक्वल्स टू +4, ठीक है। अगर D इक्वल टू 4 अगर हमें मिल गया तो इस D का वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, उसे पुट करेंगे D इक्वल्स टू 4 को। तो देखिए क्या होगा, a प्लस 18 इंटू 4 पुट कर रहे हैं हम, पुट D इक्वल्स टू 4, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ठीक है, a प्लस 18D, 18 के जगह 18 इंटू D के जगह क्या पुट करा, 4 इक्वल्स टू 52, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट कीजिए, कितना होगा, कितना होगा, a प्लस 72 52, ठीक है। तो ये का वैल्यू कितना मिला हमें, -20, ठीक है ना। माइनस, अब इधर +72 है, इधर जाने के बाद कितना होंगे, -72, 52 माइनस 72 कितना होता है, -20, ठीक है। इस प्रकार हमें a और d इसकी दोनों भी वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। a का वैल्यू कितना मिला, -20, और d का वैल्यू कितना मिला, 4, d का वैल्यू कितना मिला, 4। इस प्रकार हम इन दोनों इंफॉर्मेशन के जरिए एपी बना सकते हैं। एपी क्या बन सकता है फिर हमारा, एपी इज क्या होगा, -20 प्लस 4 कितना होगा, -16, -16 प्लस 4 कितना होगा, -12, ठीक है। इस प्रकार एपी बनेगा, ठीक है ना। 4 क्या करना है, आपको ऐड करते जाना है, एपी मिलेगा। एन का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, 56 टर्म का है, जितना भी नंबर सम ऑफ फर्स्ट 56 नंबर, इस एपी का जितने भी 56 टर्म है, फर्स्ट 56 टर्म है, उनका हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, राइट। इस प्रकार का फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए Sn, n एंड d ऑल आर वैल्यू आर गिवन हियर, तो सभी वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है ना। तो Sn n की जगह कितना है, हमें 56 वाला नंबर टर्म का कैलकुलेशन करना है। तो यस 56 इक्वल्स टू n की जगह कितना आएगा, 57/2, यहाँ पे 2 इंटू a -20, ए का वैल्यू कितना है, -20, ए का वैल्यू कितना है, -20 प्लस n-1 कितना होगा, n कितना है 56 -1 कितना होगा 55, ठीक है ना। d कितना है, d कितना है 4, d कितना है 4, समझ में आ रहा है, d कितना है 4। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कीजिए कितना होगा, तो कैलकुलेशन कीजिए। देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 56, सॉरी 56 लिखना है आपको यहाँ पर 56, ठीक है ना। 56 -1 55, ये भी सही लिखा हमने। कैलकुलेशन क्या होगा फिर, यस 56 इक्वल्स टू 56/2 कितना होता है 28, बराबर। और ये कितने होंगे, -40 प्लस 55 इंटू 4 कितना होता है 220, राइट। तो ये कितने होंगे 28 इंटू 180, 28 इंटू 180, कैलकुलेशन कीजिए कितना होगा 28 इंटू 180, 5040, ठीक है ना। तो यस 56 का वैल्यू कितना मिला हमें, यस 56 का वैल्यू कितना मिला 5040। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म ऑफ AP इज 5040। इतना सेंटेंस आपको वहां पर लिखना है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 था, आसान क्वेश्चन था,
अब क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 3.3 में आपके सामने दिया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 देखा। ठीक है, उसी का सेम कॉपी क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास अभी प्रेजेंट है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140, और जो ऐसे नंबर क्या होते हैं उनको 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार का हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो क्या इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम एपी बना सकते हैं? हाँ, एपी बना सकते हैं। एपी बनाने के लिए आपके पास दो चीज पता है यहाँ पे, डिविजिबल बाय 4 और 1 से 40। ठीक है, 1 से 40 के बीच में हमें नंबर, ऐसे नंबर चाहिए जो 4 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो एपी बनाने के लिए पहला नंबर हमें कौन मिलेगा, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है जो 4 से डिवाइड होता है, कौन होता है, 4। ठीक है, 4। दूसरा नंबर क्या आएगा, 8। तीसरा नंबर क्या आएगा, 12। तीसरा नंबर क्या आएगा, 16। इस प्रकार नंबर आएगा। लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 140। ठीक है ना। अब ये 140 हमने तो एपी बना लिया। इस एपी में 140 का पोजीशन कितने नंबर पर है ये हमें फाइंड करना है। इसका मतलब ये 140 जो है इस एपी में टर्म नंबर कितने पर है हमें यहाँ पर निकालना है। तो इसका टर्म नंबर हमने निकाल लिया तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल एन का वैल्यू मिलेगा। और स्मॉल एन का वैल्यू क्या होता है कि 1 से लेकर 40 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं, उसका हमें कितने नंबर के है वो हमें पता चलेगा। ठीक है ना। तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फार्मूला है टी एन का फार्मूला। टी एन का फार्मूला क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 4। ठीक है ना, ए इक्वल टू 4 और डी कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। दोनों का भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और टीएन का भी वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है। टीएन का वैल्यू कितना है, 140। ये 140 इस एपी में कितने नंबर पर प्रेजेंट है वो हमें निकालना है। इसका मतलब हमें स्मॉल एन का वैल्यू निकालना है और टीएन का वैल्यू हमारे पास दिया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 में सॉल्व किया है। अगर आपको यहाँ पर डाउट आता है तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो टीएन का वैल्यू पुट करेंगे, टीएन इक्वल टू 140 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, 4 प्लस एन माइनस 1। एन का वैल्यू कितना है निकालना है हमें, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है, 4। राइट। अब 140 4 प्लस 4 एन माइनस 4, समझ में आया ना। इस 4 से मैंने अंदर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। ठीक है। अब 4 क्या होंगे, 4 क्या होंगे, कैंसिल होंगे, 4n माइनस 4n। ठीक है ना। ये क्या आएगा, 140 अपॉन 4 इक्वल्स टू n। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 14। कैलकुलेशन किया तो हमारे पास n का वैल्यू कितना मिलेगा, 35। इस प्रकार n का वैल्यू कितना मिला हमें, n इक्वल्स टू 35, n इक्वल्स टू 35 हमें मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 140 के बीच में कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, कितने नंबर है, 35 नंबर प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास ए भी प्रेजेंट है, डी भी प्रेजेंट है और एन भी प्रेजेंट है। तो क्या ना हम एस एन का फार्मूला के जरिए, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन यस एन, यहाँ पर एन का वैल्यू कितना मिला हमें, एन इक्वल टू 35 मिला है ना। तो यस 35 इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है। एन का वैल्यू कितना मिला हमें, एन इक्वल टू 35 अपॉन 2। ठीक है। और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हुआ, ए का वैल्यू 4 प्लस एन माइनस 1। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 35 माइनस 1 कितना होता है, 34 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 4। ठीक है ना। इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा, 35 अपॉन 2, ये आएंगे 8, 2 इंटू 4 8, और ये कितने आएंगे, 34 इंटू 4 कितना होता है, 136। ठीक है ना। अब 136 प्लस 8 कितना होगा, 144। ठीक है ना। 136 प्लस 8 कितना होगा, 144। ठीक है। 35 अपॉन 2 इंटू 144। अब 144 को कैंसिल किया तो कितना आएगा, 72। 35 इंटू 72 कितना होगा, 35 इंटू 72। इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा,
2520, ठीक है। तो यस 35 का वैल्यू कितना मिला हमें 2520, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 140 के बीच में जितने भी नंबर है और वो नंबर ऐसे नंबर है जो 4 से क्या होते हैं डिवाइजिबल है, ऐसे नंबर का हमने क्या किया सम किया, तो उसका हमें एडिशन कितना मिला 2520। तो हम लिख सकते हैं द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140 विच इज डिविजिबल बाय 4 इज 2520। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखना है सम ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं शायद, सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140 and divisible are divisible by 4 is 2520। इस प्रकार का सेंटेंस यहाँ पे आपको लिख लेना है। सेंटेंस देखिए, द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140 डिविजिबल बाय 4 इज कितना होगा 2520। सिर्फ इतना आपको उसके सामने नीचे ये सॉल्व करने के बाद इतना आपको सेंटेंस यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना, इज 2520, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यही सेंटेंस मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, शायद आपको दिख रहा नहीं होगा इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज में आपके दिया गया है प्रैक्टिस सेट 3.3 में। क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300। जो पहले जो 55 टर्म है एपी के उनका वैल्यू कितना है 3300, और आपको यहाँ पे क्या करना है फाइन 28 टर्म आपको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास एस एन का फार्मूला है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, इस प्रकार का हमारे पास फार्मूला है, ठीक है ना। तो एस एन का वैल्यू कितना है हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 3300, ठीक है। तो एस एन की जगह हम क्या लिखेंगे 3300, ठीक है ना। और n का वैल्यू कितना है 55 टर्म है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300। जो पहले 55 टर्म है उन एपी के जो 55 टर्म है पहले उसका एडिशन कितना है, सम कितना है 3300। ये क्या हुआ हमारा एस एन का वैल्यू, और ये क्या है हमारा 55 एन का वैल्यू है, ठीक है। तो एन यहाँ पे पुट करेंगे n/2 की जगह, n की जगह 2 को पुट कर, n की जगह 55 को पुट करेंगे, ठीक है ना। और ये का वैल्यू हमें पता है क्या अभी नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 2a प्लस n का वैल्यू कितना है 55 माइनस 1, 55 माइनस 1 कितना होता है 54, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू हमें पता नहीं, वह है d, ठीक है ना। अब देखिए 3300 इंटू क्या, ये जो अभी डिनोमिनेटर में इधर भेज दिया तो क्या होगा न्यूमरेटर में चले जाएंगे, ठीक है। और ये 55 नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना, ये आ गए 55, इधर क्या बचा फिर 2a प्लस 54d, इतना ही इधर बचा है, ठीक है ना। अब देखिए 11 5 आर 55, ठीक है, और ये कितने होंगे 11 300 आर 3300, ठीक है ना। तो ये देखिए और भी कैंसिल होंगे, ये क्या होगा यहाँ पे 5 1 आर 5, और ये होंगे 5 60 आर 300, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए 60 इंटू 2 कितना होगा 120, ठीक है। ये क्या होगा 2a प्लस 54d। इस प्रकार हमें इक्वेशन मिला। क्या इस इक्वेशन में मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को, ये वाले पूरी इक्वेशन को क्या करूंगा मैं 2 से डिवाइड कर लूंगा, तो हमें क्या मिलेगा 60 इक्वल्स टू a प्लस 25 और 2 कितना होता है 27d, ठीक है। 60 इक्वल्स टू a प्लस 27d, ठीक है ना, 60 इक्वल्स टू a प्लस 27d। अब देखिए क्या होता है सीरीज सीक्वेंस में, हम क्या होता है एक सीक्वेंस का पहला नंबर क्या होता है a, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है a प्लस d, ठीक है। और उसके नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है a प्लस 2d। समझ में आया ना। a प्लस d में अगर d मिला है तो हमें क्या मिलेगा a प्लस 2d।
ए प्लस 2d में अगर हमने d मिला दिया तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 3d, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ हमारा टर्म नंबर फर्स्ट, ये क्या है हमारा टर्म नंबर फर्स्ट है ना, और ये क्या है हमारा t2, ये क्या है हमारा 3t, ये क्या है हमारा t4। देखिए जब t3 मिला तो यहाँ पे a प्लस 2d है, 2d है 3, जब t3 मिला तब हमें a प्लस 2d है, जब t4 हमें अगर निकालना है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, a प्लस 3d लिखते हैं। यहाँ पर देखिए t2 अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, a प्लस 1d है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर आपको मैंने बोला कि t28 लिखो, t28 किस प्रकार लिखोगे फिर आप, a प्लस 27d, ये क्या होगा हमारा t28, ठीक है ना। तो उस प्रकार हमें क्या मिला, क्या मिलेगा, ये क्या हुआ फिर t28 इक्वल्स टू 60, देयरफॉर t28 इक्वल्स टू कितना 60, ठीक है ना। और वही हमें क्वेश्चन में बोला था, फाइंड द 28 टर्म कितना है हमारा फिर t28 इक्वल टू 60, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया, आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने टेबल बना लिया है, ये वाला टेबल जो है ना, आपके जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए ये वाला जो टेबल है वो ये यहाँ पर आपको जब आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वहाँ पर आपको ये हेल्पफुल रहेगा। कैसा, देखिए अगर आपको बोला कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म, अगर आपको बोला, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म, इसका मतलब क्या, 1 2 3 ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 2 3 4 ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अगर जब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आपको बोलते हैं तो आपको क्या करना है, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है ना, ऐसा लिखना है। अब ये देखो अब कैसा आया, देखिए आपके पास अगर AP रहता है, AP जब भी आपके पास प्रेजेंट होता है तो पहला नंबर किस नंबर से पहला जो आपका टर्म होता है वो किस पहले टर्म को हम क्या कहते हैं, हमेशा ये कहते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का नंबर क्या होगा, इसके आगे का नंबर क्या होगा, ये तो इसके आगे पीछे का तो हमें एग्जैक्ट पता ही रहता है ना, इसलिए हमने क्या किया, इसके आगे का क्या होगा a माइनस डी, और इसके आगे का एक माइनस डी, सॉरी इसके पीछे का a माइनस डी, और आगे का क्या होगा a प्लस डी। समझ में आया ना। इस प्रकार मैंने यहाँ पर 3 नंबर लिख दिए। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बताया जाए कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तब आपको ये वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको क्या करने हैं, डिसाइड करने हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर आपके सामने कॉन्सेप्ट आ जाए तो वहां पर आपको क्या करना है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है 2d का, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है 2d का, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है d का ओनली, ठीक है ना। अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन में 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जब 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको बोला जाए तो आपको क्या करना है, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है ना। जब आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला जाएंगे तो आप यहाँ पर ये कंसिडर करना। जब 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको बोला जाए तो आपको ये कंसिडर करना है a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, और कॉमन डिफरेंस कितना है d है, ठीक है। जब आपको 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इस प्रकार अगर बोला जाए तो आपको ये वाले नंबर क्या करने, आपको अज्यूम करना है, ठीक है ना। लेकिन आपके क्वेश्चन में कभी 6 नंबर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो नहीं आएगा, सिर्फ 5 तक के आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब उस वक्त आपको हेल्पफुल रहेंगी। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितने होते हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव, 6 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है, इसलिए मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन आपको दी थी, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 3.3 का प्रॉब्लम नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। वहां पर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर और 8 वाला क्वेश्चन जो होगा वहां पर आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको यूज करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, इफ एन AP द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अज्यूम दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एन AP आर a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, वहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर आपको आ जाए तो आपको क्या अज्यूम करना है,
वही अजूम हमने की है और यहाँ पर भी वही नंबर हमें मिले हैं, ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव, 4 कॉन्जिक्यूटिव, 5 कॉन्जिक्यूटिव, 6 कॉन्जिक्यूटिव, इसका आपके पास अभी चार्ट अवेलेबल है। उस चार्ट को आपको क्या करना है, मगअप कर लेना है, पूरा आपके दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है ना। जब भी आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव, 4 कॉन्जिक्यूटिव अगर पूछा जाए तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए वो हमारे जनरल फार्मूले, ठीक है। उसको उन फार्मूले को आप एक बार रट लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन एंड एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ए माइनस डी, ए प्लस ए एंड ए प्लस डी, इनका अगर सम किया जाए तो कितना मिलता है 27, ठीक है। ये हुई कंडीशन नंबर फर्स्ट। और कंडीशन नंबर क्या है, देयर प्रोडक्ट इज 504 एंड फाइंड द टर्म, और ये जो हमें टर्म है फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखें किस प्रकार है, सॉल्यूशन फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट से क्या पता चलता है हमें, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ठीक है ना। इसका सम कितना आता है 27, क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। ये क्या है, डी डी कैंसिल हो जाएंगे और 1 2 3 3a इक्वल्स टू 27, तो a का वैल्यू कितना मिला हमें 9, ठीक है। अब कंडीशन सेकंड देखते हैं, फ्रॉम कंडीशन 2 क्या होगा, इन सब का हमें क्या करना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने क्या अज्यूम किए है ना, और तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट कितना आएगा 504 फ्रॉम कंडीशन नंबर 3, तो क्या होगा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, राइट। अब यहाँ पे देखिए a माइनस डी और a प्लस डी क्या होता है, फार्मूला है हमारे पास a प्लस डी इन ब्रैकेट a प्लस डी, a माइनस डी का फार्मूला है a माइनस डी a प्लस डी। अगर आ जाए तो इसका इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है ना, इस फार्मूला ये वाला फार्मूला। यहाँ पे देखिए a माइनस डी a प्लस डी, तो इसका कन्वर्जन कैसा होगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, रिमेनिंग ये एज इट इज रहेंगे, ठीक है। इक्वल टू कितना है 504, ठीक है 504। अब एक ही जगह हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, एक ही जगह पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे, ए को पुट, 9 को पुट करेंगे। एक ही जगह अगर हमने 9 पुट किया तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है ना, 81 माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पर जो ए है वो यहाँ पर नीचे चले गए, ठीक है ना, 504 अपॉन ये ए का वैल्यू कितना है 9, तो ये नीचे गए, ठीक है ना। कैलकुलेशन कीजिए 504 बाय 9 कितना होगा 56, ठीक है ना। अब देखिए माइनस डी स्क्वायर और ये 81 इधर प्लस है, उधर जाने के बाद क्या होंगे माइनस होंगे, ठीक है ना, माइनस 81 प्लस 56, तो कितना होगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना मिलेगा, डी इक्वल्स टू 5, ठीक है, ए इक्वल्स टू 9 एंड डी इक्वल्स टू 5। सो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो हमने अज्यूम किए थे वो क्या है, ए माइनस डी ए प्लस डी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर क्या है, ए माइनस डी ए माइनस डी 9 माइनस 5 कितना होता है 4, ठीक है। बाद में ए का वैल्यू कितना है 9, ठीक है। बाद में सेकंड वाला नंबर क्या है ए प्लस डी 9 प्लस 5 कितना होता है 13। इस प्रकार हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकाल लिए, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने प्रेजेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। आपको यहाँ पर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालने हैं। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिए गए हैं, ठीक है। अज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं रहते तो आपको अज्यूम कर सकते थे अकॉर्डिंग टू हमारा टेबल, ठीक है। यहाँ पे हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालने, ठीक है। सम ऑफ हुज सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इज 12। इस प्रकार का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है। आपको क्या करना है, एपी निकालना है। एपी के 4 टर्म आपको अज्यूम दिए गए हैं, ठीक है। इसका अगर पूरा हमने एडिशन किया तो कितना आएगा, समेशन ऑफ
दिस कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना आएगा 12, ठीक है। बाद में क्वेश्चन में बताया कि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, अगर इन दोनों का एडिशन किया जाए तो कितना मिलेगा 14। इस प्रकार का इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना है 12, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d कितना आएगा 12, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ए डी और ए डी क्या होंगे कैंसल, बाद में देखिए ए 4 ए है, 4 ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12, 4a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। अब देखिए 2a प्लस d इक्वल्स टू 6। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर लिया, तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए वाला मिला, ठीक है। बाद में हमें क्वेश्चन में बताया कि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, ये वाला थर्ड टर्म है, ये वाला फोर्थ टर्म है, तो इसका हम एडिशन करेंगे तो कितना मिलेगा 14, a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ठीक है। ये क्या होंगे 2a प्लस 3d, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना है 14, क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस 3d इक्वल्स टू 14, ठीक है ना। इस प्रकार हमें दो क्या मिले, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिले। क्वेश्चन प्रॉब्लम आपला चैप्टर नंबर फर्स्ट को याद कीजिए, इनको सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इस इक्वेशन को यहाँ पे देखिए d और d को अगर मुझे कैंसिल करना है तो इन दोनों भी यहाँ पर d को क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेम करने के लिए मैं ऊपर वाले इक्वेशन को क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर कितने आएंगे 3d, ठीक है ना। और नीचे वाले इक्वेशन को मैं क्या करूँगा 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर क्या आएंगे 3d ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्या होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या होगा 6a प्लस 3d इक्वल्स टू 18, ठीक है ना। और सेकंड इक्वेशन को क्या करना है हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो क्या होगा 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14, ठीक है। माइनस साइन लगा देंगे सभी को क्योंकि हमें कैंसिल करना है, कैंसिल होंगे 6 माइनस 2 4a इक्वल्स टू 18 माइनस 14 कितना होगा 4, तो ए का वैल्यू कितना मिला हमें a इक्वल्स टू 1, और a इक्वल्स टू 1 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर पुट किया तो क्या होगा a का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 क्या होगा 2 इंटू 1 2, ठीक है ना। 2 प्लस d एज इट इज 6, ठीक है ना। a इक्वल्स टू 1 हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, a इक्वल्स टू 1 अगर इस इक्वेशन में पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे a इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस d इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। एक ही जगह मैंने 1 पुट किया यहाँ पर, 2 इंटू 1 प्लस d इक्वल्स टू 6, तो d इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 6 माइनस 2, तो d इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। d इक्वल्स टू कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अगर d और a का वैल्यू हमें दोनों भी वैल्यू अगर मिल गए तो हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम निकाल सकते हैं, और वही हमें निकालना था, ठीक है। तो a माइनस डी अगर किया तो क्या मिलेगा, a माइनस डी कितना मिलेगा, a माइनस डी कितना होगा 1 माइनस 4 कितना होता है 1 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है, माइनस 3। बाद में a का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। नेक्स्ट वाला नंबर a प्लस डी है, ठीक है ना। तो 1 प्लस 4 कितना होता है 5, ठीक है।
और लास्ट वाला क्या है, ए प्लस टू डी, ए का वैल्यू कितना है 1, ठीक है ना, ए प्लस टू डी, 1 प्लस 2 इंटू 4, यहाँ पर 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, ठीक है, -3 1 5 9, इस प्रकार के कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें मिलेंगे, ठीक है ना। फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एपी, तो वो हमें मिल गए -3 1 5 9, दिस आर द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। देखिए लास्ट अगर दो नंबर थर्ड और फोर्थ नंबर का कैलकुलेशन किया तो कितना मिलेगा, 9 इंटू 5 14, ठीक है ना, वही हमें चाहिए था और हमारे जो हमें आंसर मिला है वो सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इफ 9 टर्म ऑफ एपी इज 0, एपी आपके प्रेजेंट आपके पास है और उस एपी का 9th वाला जो टर्म है टी नाइन्थ इक्वल्स टू क्या है 0, क्वेश्चन में बताया गया है। अगर हमारे पास एपी है और हमें शो करना है कि 19 टर्म इज ट्वाइस द 90th टर्म, समझ में आया, 29 जो टर्म है ये 19th वाले टर्म से क्या है, दुगना है, ये हमें यहाँ पर शो करना है। और हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि T9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एपी का T9 इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास एपी है तो एपी का ए क्या होता है, हमारे पास ए होता है, ठीक है, ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं हम हमेशा, हमारा एपी का अगर ये है, फर्स्ट टर्म ये है, तो सेकंड टर्म क्या होता है हमारा ए प्लस डी होता है, ठीक है ना। अगर एपी अगर हमें लिखना है तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, और दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो तभी एपी बनता है ना, इसलिए हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या हुआ हमारा ए, सेकंड टर्म क्या होगा हमारा ए प्लस डी, तो थर्ड टर्म हमारा क्या होगा ए प्लस 2d, समझ में आया ना, ए प्लस डी क्या होगा ए प्लस 2d, ठीक है। तो थर्ड टर्म इसके आगे का फोर्थ टर्म क्या आएगा ए प्लस 3d, ठीक है। ये क्या है हुआ हमारा T1, ये क्या हुआ हमारा T2, ये क्या हुआ हमारा T3 और ये क्या हुआ हमारा T4। देखिए यहाँ पर देखिए समझने की बात है, T4 बोला तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हमने a प्लस 3d, यहाँ पर d के सामने जो भी नंबर है वो 4 से क्या है कम है, इसका मतलब ये हुआ Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। अगर T4 आपको निकालना है तो आप क्या करते हैं a प्लस n माइनस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू d लिखते हैं, ठीक है ना। तो T4 क्या आएगा आपका T4 इक्वल्स टू a प्लस 3 4 माइनस 1 3 इंटू डी, ठीक है। T4 इस प्रकार यहां पर आया, ठीक है ना। तो उसी प्रकार देखिए T9 को हम क्या लिख सकते हैं, T9 को हम क्या लिख सकते हैं, T9 को किस प्रकार लिख सकते हैं, T9 इक्वल्स टू क्या होगा फिर T9 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी, तो T9 इक्वल्स टू क्या होगा T9 इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो T9 इक्वल्स टू क्या मिलेगा फिर हमें a प्लस 8d, समझ में आया, a प्लस 8d मिलेगा, T9 इक्वल्स टू a प्लस डी, a प्लस 8d, तो इसका टोटल वैल्यू कितना है 0, क्वेश्चन में हमें बताया है, ठीक है ना। तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 0 हम पुट करेंगे, ठीक है, a प्लस 8d इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, मैं T9 के नीचे क्या करता हूं a प्लस 8d इक्वल्स टू 0, ठीक है, समझ में आया। a प्लस 8d किस प्रकार आया है, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में बताया T29 एंड T19 वाला टर्म, ठीक है। अब T29 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, T29 को a प्लस 27d इस प्रकार लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, a प्लस 27d, a प्लस 28 रहेगा यहाँ पे, a प्लस 28d इक्वल्स टू T29 होता है, ठीक है ना। तो क्या मैं T29 को
ए प्लस 8d प्लस 20d इस प्रकार लिख सकता हूँ। इस 28 को 8 प्लस 20 लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो ए प्लस 8 की जगह मैं क्या पुट करूंगा 0। तो T29 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 20d। T29 इक्वल टू क्या मिलेगा 20d। ठीक है ना। यहां पे हमने T29 को निकाला, उसी प्रकार हम T19 को निकालेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट और ये हुआ हमारा कंडीशन नंबर सेकंड। अब देखेंगे कंडीशन नंबर थर्ड। ठीक है, कंडीशन नंबर थर्ड क्या है T29 टर्म। ठीक है, तो T29 अगर निकालना है T19 टर्म अगर निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन डी। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। तो T19 इक्वल्स टू क्या मिलेगा a प्लस 18d। a प्लस 18d। ठीक है, a प्लस 18d। इसको इधर अगर सॉल्व करूंगा तो कैसा होगा T19 इक्वल्स टू a प्लस 8d प्लस 10d आएगा। ठीक है ना, इस 18 को मैं 8 प्लस 10d लिख सकता हूँ ना। इस 18 को 8 प्लस 10d लिख सकता हूँ और 8 प्लस d की जगह हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। 8 प्लस d की जगह हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 0। ये क्या होगा टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो T19 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें T19 इक्वल्स टू 10d मिलेगा। ठीक है ना, T19 इक्वल्स टू 10d मिलेगा। अब देखिए T20 इक्वल्स टू 20d है और T19 इक्वल्स टू 10d है। ठीक है ना, तो देखिए T29 इक्वल्स टू T19 ये हमने यहाँ पर T19 ये यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है ना, फ्रॉम 1 and 2। यहाँ पर ऐसा आपको लिखना है फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 T29 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T19। ठीक है ना, 29 टर्म इज ट्वाइस ऑफ T19। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया हमने। ठीक है, इस प्रकार हमारी प्रैक्टिस सेट 3.3 जो है हमने कंप्लीट कर ली। इसके आगे हम एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे। दैट इज हम प्रैक्टिस सेट 4.4 को स्टार्ट करेंगे। बाद में हमारा ए वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।